हनुमान जी के समान बड़भागी कोई और क्यों नहीं है। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कोउ राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। श्रीराम जी के सेवकों में हनुमान जी अद्वितीय हैं, तभी तो भगवान श्री शंकर जी कहते हैं। यद्यपि बड़भागी तो अनेक है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने वाला प्रत्येक प्राणी बड़भागी है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। परंतु मनुष्य शरीर प्राप्त कर सच्चे अर्थ में बड़भागी तो वह है जो श्री राम कथा का श्रवण करे। जे सुनी सादर नर बड़भागी, भव तरहि ममता मत त्यागी। तथा श्री राम कथा का श्रवण करके जो श्री रामानुरागी हो जाते हैं, वे मात्र बड़भागी ही नहीं अपितु अति बड़भागी हैं। तभी तो वानर कहते हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। अतिशय बड़भागी कौन है? जो भक्तिमार्ग पर चलकर भगवान की ओर बढ़ते हैं, वे अति बड़भागी हैं। किंतु भगवान कृपा पूर्वक जिसके पास स्वयं चलकर पहुंच जाते हैं, वे तो अतिशय बड़भागी हैं। तभी तो तुलसीदास जी माता अहिल्या के लिए लिखते हैं, अतिशय बड़भागी चरण ही लागी। परंतु परहित के भाव से प्रभु की सेवा में देहोत्सर्ग कर देने वाले श्री स्टाऊ जी को भी रामचरित मानस की भावभरी भाषा में परम बड़भागी कहकर संबोधित किया गया है। यथा राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। भगवान शंकर कहते हैं कि भले ही कोई बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी बना रहे, किंतु हनुमान सम नहीं बड़भागी, क्योंकि गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी श्रीराम के प्रति सेवा भाव से समर्पित हैं, किंतु उन्हें सेवक होने का अभिमान नहीं है, क्योंकि उनका मन प्रभु प्रीति से भरा है। वे अपने को प्रभु के हाथों का बाण समझते हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना। हनुमान जी की कथा किसी ने बाण से पूछा कि तुम्हारे चरण तो हैं, नहीं फिर भी तुम चलते हो, अर्थात साधन के बिना तुम्हारी गति कैसे होती है? तो बाण ने उत्तर दिया कि मैं अपने चरण से नहीं चलता, वरन मैं अपने स्वामी के हाथ से चलता हूँ। मैं तो साधनहीन हूँ, मेरी गति तो भगवान के हाथ है। इस प्रकार हनुमान जी अपने को श्रीराम जी का बाण समझकर सेवा करते हुए अपनी प्रत्येक सफलता में भगवान की कृपा का हाथ देखते हैं। इसलिए जब श्रीजानकी माता ने उलाहना देते हुए कहा, हनुमान प्रभु तो अत्यंत कोमल चित्त हैं, किंतु मेरे प्रति उनके कठोरतापूर्ण व्यवहार का कारण क्या है? कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। इतना कहते कहते माता जानकी व्यथित हो गईं, उनकी नेत्र निर्झर हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। अत्यंत कठिनाई से वे इतना ही कह पाईं, आ प्रभु ने भी मुझे भूला दिया। बचनो न आव नयन भरे बारी, अह नाथौ निपट बिसारी। हनुमान जी की चतुरता। हनुमान जी ने निवेदन किया, माँ प्रभु ने आपको भुलाया नहीं है? तो श्रीजानकी माता ने पूछा, इसका क्या प्रमाण है कि प्रभु ने मुझे भुलाया नहीं है? तब हनुमान जी ने प्रति प्रश्न करते हुए कहा कि माता प्रभु ने आपको भुला दिया है, इसका क्या प्रमाण है? जानकी मैया ने कहा, चित्रकूट में इंद्रपुत्र जयंत ने कौ बनकर मेरे चरण में चोंच का प्रहार किया, तो प्रभु ने उसके पीछे ऐसा बाण लगाया कि उसे कहीं त्राण नहीं मिला, किंतु आज मेरा हरण करने वाला रावण त्रिकूट पर बसी लंका में आराम से रह रहा है, इसीलिए लगता है आह नाथौ निपट बिसारी। तब हनुमान जी ने कहा, माँ प्रभु ने जयंत के पीछे तो सींग के रूप में बाण लगाया था, चला रुधिर रघुनायक जाना, सींग धनुष सायक संधाना। माताजी सोचिए, लकड़ी की छोटी से सींग क्या बाण बानी होगी? जानकी मैया बोली, बेटा बात सींग की नहीं, प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्मासर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। हनुमान जी ने फिर कहा, माँ यदि जयंत के पीछे प्रभु ने सींग का बाण लगा दिया तो क्या यह संभव नहीं, रावण के पीछे प्रभु ने बानर के रूप में बाण लगा दिया हो? हे माता, आप कृपा पूर्वक देखिए तो आपके समक्ष हनुमान के रूप में श्रीराम जी बाण ही उपस्थित है।
जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। माता प्रभु ने आपको भुलाया नहीं है, आप चिंता न करें। निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु। जन्नी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानू। माता जानकी का प्रसन्न होना। श्री जानकी माता अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, बेटा तुमने मेरे मन का भ्रम मिटा दिया। मैं समझ गई कि श्रीराम बाण के रूप में तुम मेरे समक्ष उपस्थित हो। हनुमान जी बोले, माता ऐसा न कहें, आपको तो पहले से ही विदित था कि श्रीराम बाण के रूप में यहाँ हनुमान उपस्थित है, तभी तो आपने रावण को फटकारते हुए कहा था, असमन समुझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की। उपर्युक्त प्रसंग से इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि हनुमान जी अपने को प्रभु का बाण अर्थात उनके हाथ का यंत्र समझते हैं। ऐसे परम विनम्र श्रीराम सेवाव्रती हनुमान जी के चरणों में शत शत नमन, जिनके लिए स्वयं भगवान शंकर कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कोउ राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। ऐसे अद्वितीय हनुमान जी को हमारा बारंबार प्रणाम है। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।